एक समय की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। उस परिवार में एक बुजुर्ग पिता, उनका बेटा, बहू और एक पोता आकर कुल 4 लोग थे। बुजुर्ग पिता अब बहुत बूढ़े हो चुके थे। उन्होंने अपने बेटे के लिए जीवन में जो कुछ करना था सब कुछ कर चुके थे। अब वो पूरी तरह अपने बेटे और बहू पर निर्भर थे। उन्हें चलने फिरने और उठने बैठने के लिए भी दूसरों का सहारा चाहिए होता था। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। वे जिस जगह बैठते थे वहीं शौच कर देते थे। वहीं उनकी खाने पीने और रहने की जगह बन गई थी। बेटा परेशान होकर सोचने लगा, इस बूढ़े की कितनी सेवा करनी पड़ेगी। शौच भी खुद साफ करना पड़ता है। पता नहीं कब मरेगा। क्यों न इसे पहाड़ से गिरा दूं। इससे इसे भी मुक्ति मिलेगी और हमें भी आराम मिलेगा। अगले दिन उसने अपनी पत्नी से इस बारे में बात की। बहू तो पहले से ही ससुर की सेवा करते करते थक चुकी थी, इसीलिए उसने भी हामी भर दी। अगली सुबह बेटे ने अपने बूढ़े पिता को एक बांस की टोकरी में बिठाया और उसे पीठ पर उठाकर पहाड़ की ओर चल पड़ा। उसे जाता देखकर उसका छोटा बेटा भी पीछे पीछे चल पड़ा। पहाड़ बहुत दूर था। बेटा अपने पिता को लेकर आगे आगे चल रहा था और उसका छोटा बेटा भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। बेचारे बूढ़े पिता ना ठीक से देख सकते थे, ना ही ठीक से सुन सकते थे। उन्हें लगा कि शायद उनका बेटा उन्हें किसी तीर्थ यात्रा में या फिर मंदिर दर्शन कराने ले जा रहा है। इसीलिए वे कुछ बोले बिना चुपचाप बैठे रहे। कई घंटों की यात्रा के बाद वो लोग एक ऊंचे पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वह अपने बूढ़े पिता को नीचे फेंकने ही वाला था। तभी उसका छोटा बेटा बोला, पिताजी वो टोकरी मत फेंकना। उसने हैरान होकर पूछा, क्यों बेटा? बेटे ने जवाब दिया, अगर अभी आप टोकरी फेंक दोगे और जब आप बूढ़े हो जाओगे तब मैं आपको किसमें फेंकूंगा? आपने जैसे दादाजी को फेंका वैसे ही मुझे भी आपको फेंकना पड़ेगा, है ना? इसीलिए उस टोकरी को साथ ले चलो। दादाजी के साथ उसे मत फेंको। बेटे की ऐसी बात सुनकर वह चौंक गया और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर वह अपने पिता को सम्मानपूर्वक वापस घर ले आया और दोनों ने मिलकर अपने बूढ़े पिता की सेवा करना शुरू किया। फिर वे सभी मिलकर एक साथ खुशी से रहने लगे। अनार का पेड़। एक समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह बहुत गरीब थी लेकिन दयालु भी थी। वह जहां तक हो सके दूसरों की मदद करती थी। गांव वाले भी उसे सम्मान की नजरों से देखते थे। वह अकेली थी लेकिन गांव वाले हमेशा मुसीबत में उसकी मदद करते थे। एक दिन बूढ़ी औरत हमेशा की तरह मंदिर से घर लौट रही थी। रास्ते में उसने एक तोता देखा जो घायल था और तड़प रहा था। तोता कभी पंख फड़फड़ाता तो कभी पांव सीधा करने की कोशिश करता। बूढ़ी औरत तोते के पास गई और उसे अपने हाथ में उठाया। उसने देखा कि तोते का पैर टूटा हुआ है और उसमें से खून बह रहा है। उसने कहा, हाय रे, किस पापी ने इसका पैर तोड़ दिया। अब घर ले जाकर इसका इलाज कर देती हूँ। इतना कहकर वह तोते को घर ले जाती है और उसके पैर पर दवा लगा देती है। 2-3 दिन बाद तोता ठीक हो गया और ठीक होने के बाद वह उड़ गया। कुछ दिनों बाद वही तोता अपनी चोंच में अनार का एक बीज दबाकर बूढ़ी औरत के घर आ गया। बूढ़ी औरत ने भी तोते को देखा और सोचा, लगता है यह वही तोता है जिसका मैंने इलाज किया था। आज यह यहाँ क्यों आया होगा? तोते ने उस अनार के बीज को बूढ़ी औरत के आंगन में गिरा दिया और उसे गिराकर वह उड़ गया। औरत को बहुत जिज्ञासा हुआ। उसने जाकर उस बीज को हाथ में लिया। वह समझ गई कि वो एक अनार का बीज था। उसने उस बीज को अपने आंगन के किनारे पे बो दिया। वो दिन यूं ही बीत गया। बूढ़ी औरत खाना खाकर सो गई। जब वह उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक अनार का पेड़ उग आया है और उस पर ढेर सारे अनार लगे हैं। ये देखकर बूढ़ी औरत चौंक गई। वह पास जाकर एक अनार तोड़ती है और जैसे ही उसे फोड़ती है अंदर से हीरे और मोती गिरते हैं।
वह बहुत खुश होती है और उन्हें बाजार में बेचकर अमीर बन जाती है। उसी गांव में एक दूसरी अधेड़ उम्र की औरत भी रहती थी। वह बूढ़ी औरत की तरह अच्छी नहीं थी। वे खराब होने के साथ साथ बहुत दुष्ट विचार रखती थी। उसे दूसरों की तरक्की देखकर गुस्सा आता था, इसीलिए गांव वाले उसे पसंद नहीं करते थे। उसे यह जानने की इच्छा हुई कि बूढ़ी औरत कैसे अमीर बन गई। उसके मन में भी धनवान बनने की लालसा जगने लगी। वह बूढ़ी औरत के पास गई और पूछने लगे, बहन, आप इतनी अमीर कैसे हो गईं? ना तो आप कोई व्यापार करती हैं, ना ही आपके पास कोई है जो आपको कुछ दे सके। बात क्या है बहन? बूढ़ी औरत बहुत सीधी सादी थी, इसीलिए उसने सब कुछ साफ साफ बता दिया। सारा किस्सा सुनने के बाद उस अधेड़ औरत के मन में भी धन पाने की लालच आ गई। उसने सोचा, काश मुझे भी ऐसा ही घायल तोता मिल जाए, मैं भी उसका इलाज करती और वो बूढ़ी औरत की तरह अमीर बन जाती। इतना सोचकर वह घायल तोते की खोज में निकल पड़ती है, लेकिन जगह जगह ढूंढने पर भी उसे वैसा तोता कहीं पर भी नहीं मिलता है। बहुत जगह ढूंढने पर भी नहीं मिलने के बाद उसके मन में एक बुरी सोच आ गई। उसने सोचा, अगर घायल तोता नहीं मिला तो क्या हुआ, मैं खुद ही एक तोता पकड़कर उसका पैर तोड़ देती हूँ, फिर उसका इलाज कर दूंगी। उसने एक तोता पकड़ा और एक छड़ी से उसका पैर तोड़ दिया। फिर उसे पास के झाड़ी में फेंककर वे घर आ गई। घर जाकर कपड़े बदलकर थोड़ी देर बाद वह वापस आई और उस तोते को उठाकर घर ले गई। घर आकर उसने तोते का इलाज किया। फिर उसके इलाज के कारण 3-4 दिन में तोता ठीक हो गया और उड़ गया। अगले दिन उस तोते ने भी अपनी चोंच में अनार का एक बीज दबाकर उसके आंगन में गिरा दिया। वह औरत बहुत खुश हुई और अमीर होने के लालसा से उस बीज को अपने आंगन में बो दिया। अगली सुबह जब वह उठी, उसने देखा उसके आंगन में भी अनार का पेड़ उग आया है। वह खुशी से झूम उठी और एक अनार तोड़ने लगी। जैसे ही उसने उसे फोड़ा, अंदर से 2 बिच्छू निकले। उसने फिर से दूसरा अनार तोड़ा, लेकिन इस बार तो उससे बड़े बड़े जहरीले सांप निकले। वह गुस्से में आकर एक एक करके सारे अनार फोड़ने लगी। अंत में सभी जीव उसे घेरने लगे। कुछ ने तो उसे डंक भी मारा। इतना होने के बाद वो वहां से भाग निकली। अब वह सोचने लगी, अरे, इस ही अनार फोड़ने पर उस बूढ़ी को तो हीरे मोती मिले थे और मुझे सांप और बिच्छू। क्या यह सब मैंने दूसरों के प्रति किया हुआ जलन और बुरा कर्म करने का फल है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अब उस औरत को दूसरों के तरक्की के ऊपर जलने पर और तोते को दर्द देने पर पश्चाताप हुआ।